दोस्तों, क्या लगता है, क्या हमास और इजराइल के बीच सीज़ फायर ख़त्म होने वाला है? फिर से गाज़ा पट्टी पर हवाई हमला शुरू होगा, फिर वही बमों की बारिश होगी, मिसाइलों की बरसात होगी, हर तरफ आगजनी और तबाही का मंजर होगा और गाज़ा वासी बेमौत मारे जाएंगे, उन्हें भूखा रखा जाएगा, प्यासा रखा जाएगा। दोस्तों, मैं अजहर शमीम और आप देख रहे हैं देश दुनिया। दोस्तों, आज इसी पर चर्चा हो रही है कि गाज़ा का भविष्य क्या होगा। ऐसा इसलिए भी कि इधर एक हफ्ते से ट्रंप लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और जैसे ही उन्होंने राष्ट्रपति पद का प्रभार संभाला है, अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, उनकी नीयत गाज़ा को लेकर ख़राब हो गई है। और वो चूँकि एक बिल्डर रहे हैं, उनका एक इंफ्रास्ट्रक्चर का लंबा कारोबार रहा है, तो वो सपने देख रहे हैं और गाज़ा पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। उनकी मंशा, उनका मकसद ये है कि गाज़ा को एनी हाउ खाली करा लिया जाए और कुछ ऐसे हालात पैदा कर दिए जाए कि गाज़ा के लोग खुद से गाज़ा छोड़कर अपने अगल बगल के देश जॉर्डन, मिस्र, सऊदी, इराक़ में बस जाएं और फिर इसको पूरा समतल करके वो इसको पिकनिक स्पॉट में बदल देना चाहते हैं। समुद्र के किनारे की एक लंबी पट्टी है जिसे गाज़ा पट्टी कहा जाता है, ये एक उनके हिसाब से बड़ी खूबसूरत लोकेशन है। यहाँ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने की भरपूर संभावना है। अब वो इसको रिजॉर्ट्स में बदलना चाहते हैं। उनके हिसाब से यहाँ वहाँ आलीशान होटल्स होंगे, विलाज होंगे, नई नई कॉलोनियाँ आबाद की जाएंगी, प्लाटिंग होगी। तो ये भरपूर वो सपना देख रहे हैं और डॉलर कमाना चाहते हैं, और वो ऐसा किसकी कीमत पर, यानी गाज़ा वासियों की कीमत पर। अब तक 47-48 हज़ार से ज़्यादा गाज़ा वासी शहीद हो चुके हैं, जिसमें ज़्यादा तादाद औरतों और बच्चों की है। उनके पुतले उड़ाए जा चुके हैं और 1 लाख से भी ऊपर लोग ज़ख्मी हैं, अपंग हो गए हैं। लेकिन इसके बावजूद इनके अंदर की मानवता, इनकी इंसानियत नहीं जाग रही है। ये मादा परस्त लोग सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहे हैं और गाज़ा जिनका मुल्क है, उन्हीं को उनके मुल्क से बेदखल करना चाहते हैं। उसके लिए ये मिस्र पे दबाव डाल रहे हैं, जॉर्डन पर दबाव डाल रहे हैं, सऊदी पर दबाव डाल रहे हैं। हालांकि सऊदी अरब के जो प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने पहले ही मना कर दिया है कि हम इनको अपने यहाँ नहीं बसाएंगे। और उन्होंने तो जवाब में ये भी कह दिया कि अगर आपको बसाना है तो आप अपने यहाँ अलास्का या ग्रीनलैंड में क्यों नहीं बसा लेते। खुद फतेह अल सीसी ने भी मना कर दिया कि हम अपने यहाँ सीनाई रेगिस्तान में इनको आबाद नहीं करेंगे, और इसके लिए उन्होंने बॉर्डर पर सख्ती शुरू कर दी है। जॉर्डन के शाह हुसैन ने भी मना कर दिया। जॉर्डन में पहले ही से काफ़ी तादाद में फ़िलिस्तीनी आबाद हैं, तो उनको और ज़्यादा इनकी आबादी होने पर अपनी सत्ता जाने का डर सता रहा है, खौफ सता रहा है। ये लोग, चाहे फतेह अल सीसी हो, चाहे शाह हुसैन हो, ये कभी नहीं चाहेंगे कि वहाँ फ़िलिस्तीनियों की तादाद बढ़ जाए और वहाँ हमास का प्रभुत्व कायम हो जाए। तो ये चीज़ इतनी आसान नहीं है जितना ये ट्रंप महोदय सोच रहे हैं। हालांकि अभी तक तो फ़िलहाल सीज़ फायर चल ही रहा था। सीज़ फायर में लगातार अब से 3 से 4 दौर हो चुके हैं, जिसमें 3-3 करके 10-12 इजरायली रिहा हो चुके हैं बंधक, और बदले में सैकड़ों फ़िलिस्तीनी रिहा किए जा चुके हैं। सारी प्रक्रिया ठीक ठाक चल रही, लेकिन अब जो अभी शनिवार को एक फिर से दौर आने वाला है, उस पर मामला गड़बड़ या खटाई में जाता दिख रहा है। ऐसा इसलिए भी कि हमास ने जो बयान दिया है, हमास ने कहा है कि इजराइल लगातार सीज़ फायर का उल्लंघन कर रहा है और सीज़ फायर में जो शर्तें तय हुई थी उसको मानने से इनकार कर रहा है। अब सहायता सामग्री से लदी हुई जो ट्रकें आ रही हैं उसमें कटौती कर रहा है, ईंधन आने में रुकावटें डाल रहा है, ज़रूरी सामान को आने नहीं दे रहा है, और जो लोग दक्षिण से फिर से उत्तर की तरफ जा रहे हैं उन पर बेवजह गोलीबारी कर रहा है। अब तक 3-4 फ़िलिस्तीनी शहीद हो चुके हैं। तो इजरायली फ़ौजी बेमतलब बिला मतलब फायरिंग कर रहे हैं, हवाई हमला कर रहे हैं। तो इससे हमास
काफ़ी नाराज़ है और हमास ने धमकी दी है कि वो अगर ये शर्तों का उल्लंघन इसी तरीके से होता रहा तो वो प्रक्रिया रोक देगा। अब इस बात को लेकर इजराइल में भी काफ़ी बवाल मच गया है। इजराइल की संसद में कल हंगामा हो गया। वहाँ के विपक्षी दलों के कई सांसदों ने नेतन्याहू को लान-तान किया और सीज़ फायर को नुकसान पहुँचाने का आरोप लगाया। खुद इजराइल की राजधानी तेल अवीव में लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए और नेतन्याहू का विरोध करने लगे। लोगों ने आरोप लगाया कि नेतन्याहू अपनी कुर्सी और अपने आप को बचाने के लिए सीज़ फायर को ख़त्म करना चाहता है, सीज़ फायर में अड़ंगा डाल रहा है और इसमें रुकावटें खड़ी कर रहा है। दोस्तों, तो जिस तरीके से ट्रंप की नीयत बदल गई, आपको क्या लगता है, क्या वाकई ऐसा संभव है या ऐसा हो सकता है? जबरन गाज़ा वासियों को जो निकालने की उसकी प्लानिंग है, क्या गाज़ा के लोग इतनी शहादत, इतनी कुर्बानी देने के बाद गाज़ा को इतनी आसानी से छोड़ देंगे कि वो गाज़ा छोड़कर मिस्र चले जाएं, जॉर्डन चले जाएं या सऊदी अरब में जाके बस जाएं? ये बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब मिलना फ़िलहाल मुश्किल है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर फिर से सीज़ फायर ख़त्म होता है और जंग शुरू होती दिख रही है जैसा कि मुझे नज़र आ रहा है, तो ऐसा भी नहीं है कि फ़िलिस्तीनी अकेले ही लड़ेंगे। फिर से हूती मैदान में होगा, फिर से हिज़्बुल्लाह मैदान में आएगा। इधर हूती ने तो बयान दे भी दिया है कि फ़िलिस्तीन के लोग अपने आप को अकेला न समझें, अगर उनके ऊपर इजराइल फिर से हमला बोलता है तो हमारा एक्शन फिर से शुरू होगा। और फ़िलिस्तीन के जो हूतियों के जो लीडर हैं उन्होंने ऐसा एक बयान जारी किया है। पहली बार सीरिया के जो नए अंतरिम राष्ट्रपति हैं मोहम्मद अल-शरा और मोहम्मद जौलानी, उन्होंने भी बयान दे दिया है कि ट्रंप का ये बेवकूफ़ी भरा बयान है। गाज़ा वासियों का है, फ़िलिस्तीनियों का है, वो कहीं नहीं जाने वाले और वो यहीं आबाद रहेंगे और अगर उनके साथ कुछ भी गलत और कुछ बुरा होगा तो हम उनके साथ हैं। उधर हिज़्बुल्लाह भी जाहिर सी बात है कि फिर से मैदान में होगा और ये हिज़्बुल्लाह, हूती और हमास ये गुरिल्ला वारफेयर के चैम्पियन हैं। उन्होंने अपने आप को 15 महीने की जंग में साबित भी कर दिया कि एक तरफ जहां इतने जंगी साज व सामान, आधुनिक हथियार, हवाई हमला, लगातार बमबारी, मिसाइलों की बारिश, इसके बावजूद वो झुके नहीं, वो दबे नहीं, वो डरे नहीं और अपनी शर्तों पर ही उन्होंने सीज़ फायर का समझौता लागू कराया। तो अगर फिर से ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है कि गाज़ा सिर्फ हवाई हमले से तो नहीं खाली हो सकता है, उसके लिए इनको मैदान में उतरना पड़ेगा, चाहे अमेरिकी फ़ौज हो, चाहे इजराइल की जो फ़ौज हो। और ये मैदान में उतरेंगे तो उनके साथ क्या हश्र होगा, ये इजरायली फ़ौज ने खुद गाज़ा में भी देख लिया है और लेबनान में भी देख लिया है कि लेबनान में इनको 1 इंच भी हिज़्बुल्लाह ने आगे बढ़ने नहीं दिया, एक गाँव पर भी ये कब्ज़ा नहीं कर पाए। उधर हमास ने भी सैकड़ों मरकावा टैंक उड़ा दिए, नज़दीक से जाके लड़ी, हमला बोला और हमास के लड़ाकों ने पूरे जिगरे के साथ इजरायली फ़ौजियों का मुकाबला किया। दोस्तों, आपकी क्या राय है, आपकी क्या समझ में आता है? आप भी इस चैनल पर, ये आप ही का चैनल है, अपने विचार साझा करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें, अपने ग्रुप में शेयर करें और अगर पहली बार देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि दोस्तों इसको सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाएं। शुक्रिया।